So very good afternoon to all the face-to-face students. Good afternoon, and good afternoon to all the live streaming and the PD, GD students. So let's get started, right? अब पहला मैं अगले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में एक हाथ दो पॉइंट्स है, जस्ट वो एक सम अप करती हूँ, उसको फिनिश करती हूँ. मेरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है कि व्हाट आई विल डू इज, मैं आज अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगी, बट ये मैंने जस्ट आने से 5 मिनट पहले ऐसे सोचा कि जो बुक्स आई है हम पहला डिस्पैच लाइव स्ट्रीमिंग को करेंगे, बिकॉज उनको कुरियर होने में ज्यादा टाइम लगेगा. बुक्स लास्ट मिनट ये होने की वजह से लेट हो गया बुक्स का, फिर इसलिए ये डिसाइड किया कि पहले बुक्स का प्रिंटिंग किसको बुक्स भेज देंगे, लाइव स्ट्रीमिंग, बिकॉज दे आर आउट ऑफ स्टेशन. सो मीनवाइल फेस टू फेस स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही चैप्टर का प्रिंट आउट दे सकती हूँ. तब तक वो चैप्टर, हम एक चैप्टर का आपको प्रिंट आउट कल मैं लाके दे दूंगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, आप वहां से मार्किंग करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग वाले सॉफ्ट कॉपी पे मार्किंग करेंगे, और फिर जब नोट्स आ जाएंगे फिर आपको ये वाला चैप्टर फिर से नोट्स में मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. और मार्क्ड पीडीएफ, मेरा मार्क्ड सॉफ्ट कॉपी रहता है पीडीएफ का, वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग वालों के साथ शेयर कर दूंगी. सो ये लाइन ऑफ एक्शन सही है क्या? यस, चलेगा ना? तो भले ही बुक्स आ गई तो आप फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस बच्चों को मैंने देने से मना किया है. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, लाइव स्ट्रीमिंग को पहले पहुंचेगा, आपको मैं एक हाथ चैप्टर का ऐसे प्रिंट आउट निकाल के दे ही सकती हूँ, है ना? सो दैट्स ओके. थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा कि उनको भी तकलीफ ना हो और आपको भी ना हो, ठीक है? यस, ओके. अब मैं पहले यस, सो वेरी गुड आफ्टरनून. नाउ लेट अस फोकस एंड अंडरस्टैंड. अब हम पहले, मैं हेमंत थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा था का? हाँ, अब सुनते हैं. मैं पहले जो है कल के एक चैप्टर में से, कल का चैप्टर का भी मैं क्या करूंगी, जिस दिन आपको नोट्स मिलेंगे मैं आपको नोट्स देके फिर उस दिन मार्किंग करा के रिवीजन कराऊंगी, ऐसे कराऊंगी, बराबर है? अभी पढ़ा के हो गया है, कुछ टर्म्स वहां से बोलने पड़े, मतलब ओवरऑल आइडिया सब पढ़ा के हो गया है, एक हाथ दो चीजें बतानी है जो अभी बता दूंगी, सही है? सिर्फ आपका क्या बचेगा उस चैप्टर का, मार्किंग करना. तो क्या मैं वो आपको कराऊंगी? यस, यू डोंट हैव टू वरी, आई विल गेट इट डन. ओके, this time there was a delay in fact even deciding ki who is going to take economics, and that decision happened very last minute. So that is why the issue with the printing of the book, that is why the issue with the printing of the book, otherwise no other issue, otherwise we are completing it, doing it. ठीक है? Yes, all right. So let's understand, and I want to be frank. मैं आपको जितना ऐसा प्रॉब्लम है तो है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि फेस टू फेस बच्चों को मैंने मना किया देने के लिए, आपको मैं कल हार्ड कॉपी दे दूंगी एक चैप्टर का. पहले डिस्पैच किसको होगा? लाइव स्ट्रीमिंग. इट्स फेयर इनफ. इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड टेल स्टूडेंट्स देन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बराबर है ना? यस, ठीक है. चलो, अब मैं पहले हाँ, आरबीआई रिटेल फैसिलिटी रिपीट करो. हाँ, बताती हूँ. मैम क्या हुआ, प्लीज रिपीट करो. नहीं, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया. किया ना? कितनी बार किया? हर्ष, कुछ नहीं, तुझे सॉफ्ट कॉपी मिल गई है और तेरे लिए पहला डिस्पैच खास हम तेरे लिए करेंगे, हर्ष के लिए डिस्पैच करेंगे, यहाँ फेस टू फेस वालों को नहीं देंगे, ऐसा है ना? हाँ ठीक है, चलो अब सुन के लेते हैं. क्या हुआ? अब जो अपना मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, सुन के लो. What is the name of the chapter that I've started with you is public finance. It has how many units? 4. How many units it has? 4. उसमें से पहला यूनिट मैंने जो किया वो है बजट प्रोसेस एंड बजट के रिलेटेड सब. अब ये जो अगला यूनिट है, यूनिट 4 है, उसका 4 यूनिट है. मैं कोई भी सीक्वेंस में ले सकती हूँ बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, ऐसा कुछ इशू नहीं है. अब इसका जो अगला यूनिट है ना बेटा, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? द अगला यूनिट टॉक्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी. एंड फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा और पहला पॉइंट होता है बजट. बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए पहले ये टॉपिक करूंगी क्योंकि अभी जस्ट बजट किया है तो उसी से रिलेटेड है, तो समझने में आसान हो जाएगा, बराबर है क्या? अब सिर्फ पहले वाले जो चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर आपने नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो वहां पे एक टर्म है. कौन सा टर्म है मैं आपको बोलती हूँ, आउटकम बजट करके टर्म है. एक मिनट, विल जस्ट ओपन इट. हाँ, you will come here and this is a term that I have to explain. ये देखो, ये जो हमारे नोट्स है, पे अटेंशन,
ये सब हमारा हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट के दो टाइप्स है, तुमको पता है ना बजट के कितने टाइप्स है? दो, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है अनबैलेंस बजट, करेक्ट है ना? हाँ, आप ये पढ़ के लर्न करके आओगे। मैं एक ओरल टेस्ट लेने वाली हूं ना, कब लू? पढ़ के आ गई? वाह, क्या रे बाकी लोगों का टेस्ट कब लू? अब भी 2 हफ्ते बाद? तू क्या कौन सा अटेम्प्ट प्लान कर रहा है बेटा? विच अटेम्प्ट आर यू प्लानिंग? 26? हाँ, तो आप प्लीज ऐसे नहीं करेंगे मैम, प्लीज मैम। अरे हर्ष, हमने सिर्फ ये बोला कि बुक्स पहले आपको डिस्पैच कर दिए, वैसे और कुछ नहीं बोला बेटा। ओके ना हर्ष? हाँ। ये तुमको आता है ना बजट के टाइप्स? क्या मैम कितनी बार वही बोलोगे, बोर हो गया? पढ़ाई उतनी बार करनी चाहिए कि अब ऐसे लगे कि बस बोर हो गया, मतलब सही तरीके से समझा क्या? इतनी बार मैम वही कॉन्सेप्ट आ गया अभी हमको, इट हैज टू बी दैट वे। ओके? हाँ, इधर बोर हो गया बोला ना, तेरे को बाहर भेज दूंगी क्लास के, समझा क्या? वो बोलने का राइट सिर्फ मेरे पास है, ठीक है? कौन रे, तुमको कौन बोला रे डॉन? कौन रे? इंटर के बच्चे बोले क्या कुछ? फिर ठीक है। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया। ढूंढो कौन सा टर्म नहीं पता। बजटरी या ओवरऑल डेफिसिट पता है क्या? हाँ। रेवेन्यू डेफिसिट पता है क्या? व्हाट इज इट? रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। भारी है तुम लोग। फिर उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, अपन क्या माइनस करते हैं उसमें से? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बरोबर है का? बेस्ट है तुम। फाइनेंस बिल पता है? अभी ये एक वर्ड सिर्फ नहीं बताया मैंने, आउटकम बजट। ये ग्यूलेटिन भी मैंने बता दिया। यू हैव लिमिटेड टाइम फॉर एग्जामिनिंग डीजी। व्हाट इज डीजी? डिमांड फॉर ग्रांट्स। वाह। कट मोशंस, दिस इज रिडक्शन फॉर वेरियस। अगर आपको क्या करना है, यू वांट टू कट डाउन द डीजी। क्या कट डाउन करना है? डीजी को कट करना है, तो आप क्या करोगे? कट मोशंस। नाम से भी पता चल रहा है कि नहीं? क्या है वो? कट मोशंस। बराबर है कि नहीं? यस। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये 3 चीजें लिखवा के नहीं दिए मैंने, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो कितना कितना लिखेंगे ना नोटबुक में, तो कुछ चीजें अपन कहाँ मार्किंग करके रखेंगे? टेक्स्ट बुक में। बराबर है? यस। अब यहाँ पे एक ही जो नया टर्म है जो तुमको नहीं बताया, दैट इज आउटकम बजट। बराबर है? और एक छोटा सा पॉइंट, एकदम छोटा सा ये, और एक छोटा सा पॉइंट है जो रह गया है, वो मैं बता दूंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। फिर 2-3 चैप्टर्स का एक साथ मैं कभी तो भी मे बी ऑन अ संडे और समथिंग आई विल टेक अ रिवीजन लेक्चर। वो रिवीजन लेक्चर लूंगी और तुरंत उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। करेक्ट है? ऐसा करना पड़ेगा। दैट एमसीक्यू एंड दैट रिवीजन, थोड़ा सा एमसीक्यू वाला पार्ट आई विल नॉट टेक इन द रेगुलर क्लास बिकॉज आई वांट टू फिनिश द syllabus. Yes, so that we can do it separate activity on a Sunday or some other day in the evening या ऐसा कुछ। मेरा अभी फास्ट ट्रैक लेक्चर चल रहा है, कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी। ठीक है? यस। तुझे तकलीफ हो रही है क्या? नहीं ना? तेरे पास ऑप्शन नहीं बेटा अभी। हाँ चलो, आउटकम बजट पढ़ेंगे। कौन सा बजट पढ़ेंगे? आउटकम बजट। द आउटकम बजट, एक चीज बोलो ना, फॉरगेट द टर्म। तुम सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या मैंने हर फरवरी 1 तारीख को आके सिर्फ बजट बोलना चाहिए क्या? सिर्फ हमारा एस्टिमेट ऐसा है, हमारा एस्टिमेट वैसा है। तुम बोलोगे ना यार एक्चुअल क्या हुआ वो भी तो दिखाओ। तुम स्कूल में साल भर अटेंड करते हो, फिर रिजल्ट आता है कि नहीं? प्रोग्रेस कार्ड आता है कि नहीं? पीटीएम होता है कि नहीं? होता है ना? फिर तुम पेरेंट्स को बोलते हो उधर कुछ, टीचर को मेरे सामने क्या, टीचर को कुछ भी बोलने का नहीं। ऐसे तुम पेरेंट्स को पहले ही बोल के जाते हो घर पे। हाँ ना? घर पे तुम बोलते हो कि उधर टीचर के सामने कुछ बोलना मत, ज्यादा पूछना मत, सवाल मत पूछना, ये मत पूछना, वो मत पूछना। ऐसे तुम बोल के लेके जाते हो ना पेरेंट्स को। हाँ ना? हाँ, हाउ डू आई नो? बिकॉज आई एम ऑल्सो गिवन द सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पीटीएम, सो आई एम ऑल्सो टोल्ड नॉट टू से एनीथिंग ओवर देयर। सो क्या तुम ऐसे क्यों बैठते हो पिलर के पीछे? तो ऐसे छुप के बैठोगे, छुपोगे तो हमको दिखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आई शुड बी एबल टू सी एवरी स्टूडेंट। शिफ्ट। अरे पिलर कैन शिफ्ट, सो यू ओनली हैव टू शिफ्ट नाउ। गेट अप एंड शिफ्ट।
कौन? हाँ, जो मैं जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, दे हैव टू शिफ्ट दिस साइड. यू ऑल्सो shift a little more here. हाँ, either you shift this side and then you come this side. Nobody behind the pillar. I should be able to see every student sitting in the class. Okay? हाँ. अब सुनो, आउटकम बजट. तुमको आउटकम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रोग्रेस कार्ड चाहिए कि नहीं? नहीं तो पेरेंट्स को लग रहा है ये जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अटेंड कर रहा है, टेस्ट दे रहा है. अरे हुआ क्या, मार्क्स क्या है, क्या प्रोग्रेस है, तुमको कितना बजट हमने दिया, तुमने एक्चुअली कितना यूज किया. मिनिस्ट्री ने तो मस्त सिर्फ डीजी भेजेंगे डिमांड्स. अरे वो डिमांड का क्या किया, कैसे यूज किया? प्रोग्रेस कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना. हाँ, ऑफ कोर्स वी वांट इट. नॉट ओनली डिपार्टमेंट्स का प्रोग्रेस कार्ड, आई ऑल्सो वांट गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस कार्ड. इन द बजट व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर टॉक्स अबाउट अगले साल ऐसा एस्टिमेटेड है, वी ऑल्सो आस्क हर करंट ईयर. अब फेब चल रहा है ना, वो अनाउंसमेंट करने कब आती है निर्मला सीतारामन? 1 फेब को. तो हम उसको बोलते हैं चल ये तो ठीक है, तुमने अगले साल का बता दिया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस साल का फेब तक क्या सीन है वो भी बताओ. सो दे टेल अस एवरीथिंग. फेब एंड मार्च 2 ही महीने बचे ना साल खत्म होने में. ईयर कौन सा ईयर फॉलो होता है बेटा? फाइनेंशियल ईयर. बरोबर है कि नहीं? तो अपन उसको बोलते हैं कि 2 ही महीने बचे, तुम इस साल का एक्चुअल भी बता दो हमको, अब तक का एक्चुअल और अगले साल का एस्टिमेटेड. तो बजट जब रीड आउट किया जाता है ना, तब ये डेटा भी दिया जाता है. तो हमें सबका प्रोग्रेस कार्ड चाहिए कि नहीं? हाँ. वैसे ही एक आउटकम बजट है. द आउटकम बजट establishes a link. What is it? It's a link between budgetary allocations of the scheme. कि हमने बजट के हिसाब से तुमको 1 लाख दिया, बजट के हिसाब से हमने कितना दिया? 1 लाख दिया. तो बजट के हिसाब से 1 लाख एंड इट्स एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स. सो कि आपने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया. डिड यू स्पेंड इट? डिड यू एक्चुअली कम अप विद अ स्कीम? कॉलेज नया खोलना है इसलिए हमने आपको पैसे दिए, तो जेन्युइनली डिड यू ओपन अ कॉलेज? या फंड्स जस्ट पड़े और आप अभी सोच रहे हो कहाँ कॉलेज ओपन करना है या क्या करना है? ऐसे थोड़ी चलेगा. तो एक्चुअल भी हमने को अपने को देखना चाहिए कि नहीं? यस. तो द आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस कार्ड. ओ माय गॉड, व्हाट्स द आउटकम बजट? प्रोग्रेस कार्ड. आपको भी प्रोग्रेस कार्ड पे पेरेंट्स का साइन लेना पड़ता है कि नहीं स्कूल में? तो वैसा ही ये प्रोग्रेस कार्ड है. अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया क्या? ओके. प्रोग्रेस कार्ड है. The outcome budget is a progress card of various ministries and departments. What various ministries and departments have done with the outlays. Outlays का मतलब क्या होता है? Allocation. जितना हमने आपको, outlay मतलब खर्चा करने के लिए आपको कितना परमिशन दिया और उसके अगेंस्ट आपने क्या किया. डिफेंस में मैंने तुमको नए इक्विपमेंट्स के लिए पैसे दे दिए. डिड यू बाई इट? हाउ मच डिड यू एक्चुअली स्पेंड? बजट और रियल में थोड़ा फर्क हो सकता है ना. तुमने इधर बैठ के बजट बनाया केक 500 रुपए का, केक शॉप में चले गए तो वैलेंटाइंस डे तो प्राइसेस बढ़ गए, 500 के बदले क्या हो गया? एक्चुअल 550 हो गया, 600 हो गया. तो बजट और एक्चुअल में कभी कभी डिफरेंस होता है कि नहीं? होगा. तो ये सब कहां दिया जाएगा? आपके प्रोग्रेस कार्ड में. और प्रोग्रेस कार्ड का नाम है आउटकम. मतलब बजट का आउटकम क्या निकला, इसलिए उसका नाम क्या है? आउटकम बजट. आउटकम बजट इज इक्वल टू प्रोग्रेस कार्ड. बोलो चलो लर्न करो. आउटकम बजट इज इक्वल टू प्रोग्रेस कार्ड. सही है? हाँ. ये जो आउटकम बजट है, it measures the development of outcomes of all government programs, whether the money has been spent for the purpose it was sanctioned, including the outcome of the fund usage. कहाँ यूज किया वो भी तो जानना जरूरी है ना. सिर्फ पैसे मांगोगे तो चलेगा क्या? नहीं है कि नहीं? यस. बहुत बड़ा अमाउंट घर से लिया तो आपको पूछा जाता है ना, अरे अभी तो देखो 10,000 दिए थे, कहाँ खर्च हो गए? तो आपको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा कि नहीं? यस. तो चलो लिख के लेते हैं. इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है. व्हाट इज एन आउटकम बजट? तो ए बी सी 4 ऑप्शन है और आपको चूज करना है. ठीक है. एमसीक्यू इज सेवियर फॉर योर इन इकोनॉमिक्स. इतना नहीं तो थ्योरी कौन लिखता ना. हाँ ना. थैंक गॉड. क्या बोलता है? लॉ. एक कुछ तो डिस्क्रिप्टिव चाहिए ना. फाउंडेशन जब मैंने दिया था एवरीथिंग वाज डिस्क्रिप्टिव. लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स. सीपीटी आया, सब कुछ एमसीक्यू. जब सीपीटी के बच्चे आर्टिकलशिप के लिए आते तो हम बोलते मत आओ, सब कुछ एमसीक्यू. अकाउंट्स भी एमसीक्यू. एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने नहीं आ रही, ऑफिस में काम करने आ गए.
I was not taking articles only at that time because the level was going down. Understand that. सब कुछ MCQ किया, अकाउंटिंग एंट्री कैसे MCQ के बेसिस पे करेंगे यार? एटलीस्ट तुम्हारा भी अच्छा मिक्सचर है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स MCQ, 2 सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव, बराबर है कि नहीं? हाँ चलो, एको हो रहा है कैसा तो भी आवाज है, हाँ ना, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, रुको तुम लिखो तब तक। क्या लिखेंगे? आउटकम बजट लिखो। आउटकम बजट इज अ, मैं हाईलाइट करती हूं वो लिखना, आउटकम बजट मार्क करती हूं उतना ही लिखना। आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस कार्ड आउटकम बजट, ये मैंने ग्रीन में मार्क किया, वो कॉपी करोगे क्या? करोगे? I should move this side. I'm in between your screen. हाँ हाँ सब बताती हूँ तुमको, जो पॉइंट्स चाहिए मैं बताती हूँ ना। हाँ आवाज एको होतो है मध्ये जरा, क्या मग थोड़ा कमी। मला ऍडजस्ट पण करा ना स्क्रीन। नहीं हेडलाइन में नहीं लिखना, नॉर्मल इसमें लिखना है। डोंट राइट इन हेडलाइन। आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस कार्ड ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव डन विद देयर आउटलेज करेक्ट। इट चेक्स, क्या चेक करता है वो? इट चेक्स इफ मनी हैज बीन स्पेंट, if money has been spent for, it checks, मतलब एडजस्ट करता है, ओके। इट स्पेंड्स, oh sorry, it checks if money has been spent, किसके लिए स्पेंड करना चाहिए मनी? फॉर द सैंक्शनड पर्पस। सैंक्शन मतलब जिसके लिए आपको परमिशन दी है, फॉर द सैंक्शनड पर्पस, बरोबर आहे? हेमंत अजून मध्येच आहे मी पण, ते मुलं इथनं बघून लिहितायत ना। मनी हैज बीन स्पेंड फॉर द सैंक्शनड पर्पस, सही है क्या? ओके इसको क्या बोलते हैं अपन? आउटकम बजट, ठीक है ओके। अब मैं आपको नोट्स में से बताती हूँ और इन बच्चों की कुछ 2 क्वेरीज है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी भी कुछ क्वेरीज है? हाँ, एक बच्चे ने पूछा था मैम आरबीआई रिटेल फैसिलिटी बता दो। क्या पूछा था? आरबीआई रिटेल फैसिलिटी बता दो। तो आरबीआई रिटेल फैसिलिटी क्या है? किसको प्रमोट करना चाह रही है आरबीआई रिटेल फैसिलिटी? जी सिक्योरिटीज, माने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। अच्छा देखो, मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही है। Can I always keep on buying land? No. Can I always keep on buying only gold? No. I will have different इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आई शुड हैव। तो कभी कभी मैं क्या लूंगी? बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, है ना। तो किसकी सिक्योरिटीज ज्यादा सेफ है मेरे लिए? गवर्नमेंट। आपको पता है यहाँ पे पुणे में एक डीएस के बिल्डर्स थे, पुणे अगर लोकलाइट कोई होंगे तो डीएस कुलकर्णी करके कंपनी थी, उन्होंने वो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, ही इज अ सेल्फ मेड मैन मीन्स ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और उसने खुद अपनी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी करी। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों से डिपॉजिट्स लिए और उनको इंटरेस्ट दिए, बहुत अच्छा चला कुछ सालों तक। लेकिन बाद में कुछ उन्होंने डिसीजंस, कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस उनके सही नहीं थे, इसके लिए फिर उनकी कंपनी में बहुत लॉस होने लगा। देन ही कुडंट पे द इंटरेस्ट एंड टिल टुडे देयर आर मेनी 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 इन्वेस्टर्स फ्रॉम पुणे जिनके पैसे वहां पे है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने सारी अपनी कमाई 30 लाख 20 लाख जो भी ऐसे बड़े बड़े अमाउंट वहां पे दे दिए। देन ही वॉज इन, उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ था। he was out I think for a few days. I just happened to see him
इन अ मॉल ही वॉज देयर. सो अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ही जगह पे सारे पैसे डालोगे तो चलेगा क्या? नहीं. आपने कुछ सेफ भी, आपने रिस्की, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न ज्यादा होता है. आप ज्यादा रिटर्न में पूरे पैसे उधर मत लगा देना. आपने ऐसे पैसे उधर लगाने चाहिए कि चलो ये 2-3 लाख का नुकसान भी हो गया ना तो मैं इंसॉल्वेंट नहीं हो जाऊंगा, आई विल बी एबल टू मैनेज इट. ऐसा समझ में आया? आपको घर से पेरेंट्स ने भेजे इस महीने के लिए 10,000, आप पूरे के पूरे 10,000, कोई दोस्त बोलता है चल यार वो क्रिप्टो लेते हैं उसमें डबल हो जाएगा, पूरे 10,000 लगा दोगे और वो कुछ भी नहीं, नुकसान हो गया, फिर कैसा गुजारा होगा तुम्हारा? उतने ही पैसे रिस्की इसमें लगाना जितना तुम झेल पाओ. समझा क्या? उसका लॉस हुआ तो इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रमोट करने के लिए आरबीआई केम अप विद अ स्कीम कॉल्ड एज आरबीआई रिटेल फैसिलिटी. मैम एग्जाम में स्ट्राइक कैसे होगा? रिटेल मतलब एक इंडिविजुअल. रिटेल में हम एक्सटर्नल डेट लेंगे क्या? रिटेल में इंटरनल डेट होता है. डेट कितने प्रकार की है? 2. एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल. यार मैं एक्सटर्नल क्या एक लोगों से जाके लूंगी क्या पैसे? ये तो अपने लोग इसलिए हम इनसे ले रहे. गवर्नमेंट बोलेगी बाहर तो हम बैंक से लेंगे. तो रिटेल इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रमोट करने के लिए. क्या करने के लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्रमोट करने के लिए. सही है क्या? ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू. लाइक आई टोल्ड यू, आई ऑल्सो बाय द गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स 13 और 16 फेब के बीच में ही था. आज मुझे खरीदना है, अवेलेबल नहीं है, तो डेट्स होती है. ये सब प्रमोशन कौन करता है? आरबीआई करता है. तो उसकी एड आएगी, न्यूज़पेपर में आएगा, रेडियो पे आएगा, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर 3 days, गो एंड अप्लाई. तो ये सब प्रमोशन कौन कर रहा है? आरबीआई. दे हैव कमिंग अप विद आरबीआई रिटेल फैसिलिटी. समझा? गिव मी अ थम्स अप. नेक्स्ट किसकी क्वेरी थी? हाँ, वेज एंड मीन्स. वेज एंड मीन्स क्या है? कुछ तो नाम भी देखो ना कैसे विचित्र नाम है. वेज एंड मीन्स कुछ तो भी करके जुगाड़ करके आज का कैश का हिसाब हो जाए पूरा. वेज एंड मीन्स मतलब एकदम शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, 3 months के अंदर का कैश रिक्वायरमेंट को अगर आपको कम पड़ रहे स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो किससे जाके मांगेंगे? आरबीआई से. और इस टाइप के लोन को बोला जाता है वेज एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA. करेक्ट है? यस. दिस इज टू मीट टेम्पररी मिसमैच इन कैश फ्लो. बराबर है? ये बराबर है ना? अभी ऐसे भी होता है, तुमको पता है कि कैश फ्लो में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा खेल होता है. अभी एक दुकानदार है नीचे, कोविड में दुकान बंद थी, नो लिक्विडिटी, बट ही हैज मनी. कहाँ है? 40 लाख कहाँ है? स्टॉक में. 40 लाख का स्टॉक है, इसलिए तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं ना. वर्किंग कैपिटल है वो. आपको बिजनेस चलाने के लिए वो कैपिटल स्टक ही होगा हमेशा. 40 लाख का तुमको खाली खाली दुकान है तो पसंद आएगा कि उधर जाके शॉपिंग करने को? नहीं ना. तुम क्या यार कैसी दुकान है, कुछ स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है. You want to have a variety, so you have to invest in stock. मेरे पास पैसे है 40 लाख के, लेकिन मैं बेच ही नहीं पा रही हूँ ना, कोविड में दुकानें बंद थी. तो उस व्यक्ति को कैश की प्रॉब्लम नहीं है उस वक्त. अभी उस टाइम पे उस व्यक्ति को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है. इस टाइप से जब लिक्विडिटी, इरेगुलर कैश फ्लो हो रहा है या फॉर सम रीजन पैसे कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, तो ऐसे केस में हम आरबीआई के पास जाके ये टेम्पररी लोन लेंगे और इस लोन को बोलेंगे वेज एंड मीन्स एडवांसेस. इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन है. बरोबर है का? अब ये 1-2 मैंने बोला था उस दिन कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तो ये एक्सप्लेन करके आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. ये वाला डॉक्यूमेंट्स. बजट के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने? एएफएस, डीजी को कट किया तो कट मोशन, डीजी को आखिरी दिन पे वोटिंग डाला तो गिलेटिन, जो फाइनल हुआ उसमें से हम एक्सपेंडिचर बजट निकालेंगे, और इसका आपने क्या काम किया उसके लिए हम आउटकम बजट देंगे, जहां पे हमने आपको सैंक्शन कितना किया और आपने एक्चुअली यूज कितना किया. बराबर? बजट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे? एएफएस, फिर डीजी, फिर फाइनेंस बिल, फिर स्टेटमेंट्स. ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. स्टेटमेंट एज पर एफआरबीएम में जनरली मेरे नोट्स में ग्रीन कलर यूज करूंगी टू ऑलवेज गिव यू द फुल फॉर्म्स. सो एफआरबीएम इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
बजट मैनेजमेंट एक्ट। इतना से मैनेजमेंट का ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा तो समझेगा ना। हाँ, तो दिस इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। सी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, खर्चा किए जा रहे और जानबूझ के गवर्नमेंट को, लोगों को इंप्रेस करने के लिए टैक्स भी नहीं बढ़ा रहे, तो उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जाएगा। इज इट अ गुड थिंग? नो। तो उसको कितना डेफिसिट अलाउड है, कितना नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स है, ऐसा एक अलग एक्ट बनाया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर आपको 2 स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे कि आपका पाथ क्या है, आप क्या प्लान कर रहे हो, कि हम कितना जीडीपी मतलब हम इकोनॉमी में कितना ग्रोथ प्लान कर रहे हैं आगे के 2-3 साल। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, देश ऐसे नहीं चलाओगे, हाँ आज पैसे है तो ऐसा करेंगे, कल नहीं। अरे एक प्लान बनाओ, एक रोड मैप बनाओ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये पूरा आपको 2 स्टेटमेंट्स भी देने पड़ते हैं बजट में, विच टॉक्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। क्या है वो? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मतलब पूरा हम मैक्रो मतलब देश का इकोनॉमी कैसे चलाने वाले, उसका फ्रेमवर्क, उसका स्टेटमेंट दिया कि हम फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देन फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, कि हम क्या फिस्कल पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसका स्टेटमेंट आप देते हो बजट में। तो बजट में आप फाइनेंशियल्स दोगे, एस्टिमेटेड खर्चे दोगे, आपके एस्टिमेटेड इनकम दोगे, प्लस आप बताओगे कि आप देश को चलाओगे कैसे, उससे रिलेटेड भी आप स्टेटमेंट दोगे। बराबर है क्या? ओके तो यही इतना पार्ट मेरा बताने का रह गया था। आगे और एक हाथ 2 छोटा मोटा कुछ, यहाँ मेजर कॉन्सेप्ट वाइज सब कवर हो गया। एक हाथ दूसरा छोटा मोटा चीज होगा तो वो मैं जब नोट्स आएंगे तब आपको दे दूंगी। आज का जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ उसके कल मैं आपको यहाँ पे प्रिंटिंग को दे दिए, तो वो कल आ जाएगा, तो आपको वो नोट्स कल मिल जाएंगे। बराबर है? तो अभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। पहले चैप्टर में थोड़ा ऐसा समझ में आ गया, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? यस, सो शुड आई गो अहेड बेटा विद द नेक्स्ट चैप्टर? लेट्स स्टार्ट। यस मैम, आ गया रिटेल समझ में, वेरी गुड। अभी तो क्लासेस चल रही है, क्लासेस खत्म होने के बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर मेरा दूंगी, जहां पे अगर आप पढ़ाई करते वक्त आपको क्वेरीज आती है तो आप पूछ सकते हो। आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज आप मुझसे रोज मिल रहे हो ना, तो रोज का रोज क्वेरी इधर पूछने का। लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं बताऊंगी, तुम रोज के रोज मुझे डाउट्स इधर पूछ लो। हाँ, क्लासेस जब खत्म होने को आएगी देन आई विल गिव यू दैट नंबर, देन इन केस यू आर स्टडिंग एंड यू गेट कंफ्यूज एंड यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क। इज दैट ओके? चलो आगे, अगला चैप्टर क्या हुआ रे तुमको? फिस्कल पॉलिसी। अगले चैप्टर का नाम क्या है? फिस्कल पॉलिसी। अब ध्यान से सुनते कि मैम ये फिस्कल पॉलिसी क्या है। सुनने में तो ऐसा ग्लोबल और भारी वाला एक वर्ड लग रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या हमको पता ही नहीं है ना। हाँ, तो ये पहले एक चीज मुझे बोलो, आप सुन के लो, गवर्नमेंट का कंट्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ये फिस्कल पॉलिसी क्या है मैं बताऊंगी। बहुत इजी और सिंपल सा चैप्टर है और बजट से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए ये सीक्वेंस फॉलो किया। ठीक है, अब बहुत सिंपल, आप इंटरैक्टिव क्लास रखेंगे तो आप मुझे बताओगे। हाँ, मुझे बताओ कि गवर्नमेंट को देश चलाते वक्त गवर्नमेंट के गोल्स क्या होने चाहिए, कि कंट्री को लेके उनका गोल क्या होना चाहिए। आपको जो लग रहा है वो बताओ कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं आप जैसे आप जो बोलोगे मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है, कि डेवलपमेंट होना चाहिए, सही है। और आपको क्या लगता है? हाँ, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया ना बेटा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ, नहीं अभी नहीं लिखना है, रुको, नोटबुक में कब लिखना है मैं बता दूंगी बेटा, अभी रुक जा जरा। हाँ, जीडीपी और ग्रोथ। मैम कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, मतलब जीडीपी, तुमको जीडीपी में बताऊंगी। जीडीपी पे अपन सीखने वाले हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमने पूरे साल में कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया, वो टोटल होता है। देखो अगर कंट्री, जैसे अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर पैसे ही नहीं है तो कोई खरीदेगा क्या गुड्स और कोई खरीदेगा क्या सर्विसेज? नहीं, तो उनका जीडीपी ऑलरेडी कम होगा। यहां इंडिया में हमारे पास पैसे है
तो हम खरीदेंगे, डिमांड है तो लोग सप्लाई करेंगे, तो जब इसका प्रोडक्शन होगा तो हमारा जीडीपी बहुत हाई होगा। तो इट इंडिकेट्स वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। सी, आप कितनी बार गूगल करके देखते हैं या जनरली देखा जाता है वर्ल्ड्स रिचेस्ट 10 पीपल और वी गो एंड चेक, सो हम उनकी नेटवर्थ की बेसिस पे देखते हैं। वैसे ही कौन सी कंट्री कितनी अमीर है वो जीडीपी के माध्यम से काउंट किया जाता है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी ये हमारे सिलेबस में है और ये मैं पढ़ाने वाली हूं, बट मैंने पहले इजी टॉपिक्स इसलिए लिए, जब बिना नोट्स के जो टॉपिक्स मैं इजीली पढ़ा पाती हूं पहले मैंने वो चूज किए, बराबर है। अब देखो यहां पे क्या होता है, जीडीपी मैम ये बोल रहा है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, हायर एजुकेशन। हर्ष, अपने को ना अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट ने तेरे लिए क्या करना चाहिए, वो सवाल नहीं था। गवर्नमेंट ने देश के लिए क्या गोल रखना चाहिए वो सवाल है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हर्ष के लिए एजुकेशन फ्री करना चाहिए ये सवाल नहीं है अपना। हाँ, आई लाइक दिस आंसर, आई लाइक द आंसर गिवन बाय रोहन। You spell it differently. Reduce inequality, मतलब इनइक्वालिटी कम करना चाहिए, हाँ या नहीं, मतलब हाँ या क्या बोलते रहो, क्या बोलता है वो, क्या रे, क्या जोक मारते तुम मैथ्स के लेक्चर में, क्या हाँ एग्जाम्पल दिया था इनइक्वालिटी का, इसलिए वो याद करके आपको हंसी आ रही है। अच्छा होगा एग्जाम्पल तो बताना, नहीं होगा तो मत बताना, फिर एकदम अच्छा है, बेस्ट है दो गाली देने का। ठीक है, चलो लिसन, इन इक्वालिटी कंट्रोल करने के लिए किसके बीच में, बिटवीन द रिच एंड द पुअर टुडे। सो आई हैव टू ट्राई एंड सी दैट देयर इनइक्वालिटी जो है वो कम से कम हो। आज बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इनइक्वालिटी है। लुक एट द वेडिंग ऑफ अंबानी, देख रहे हो क्या आप न्यूज फीड में, वही आजकल आपके इंस्टा और सब में वो नहीं है क्या, है ना। तो क्या क्या देखा आपने उसकी शादी के बारे में, वो हार, हाँ रिहाना आई थी, और घड़ी कितने की पहनी, हाँ 18 तो वो अभी पता नहीं, 18 CR बोल रहे हैं। एंड इवन द नेकलेस व्हाट नीता अंबानी इज वेयरिंग इज 10 नहीं, बहुत ज्यादा, मैं तो पता नहीं अभी वो क्या है, रील सही है या नहीं है मुझे नहीं पता है। 400 करोड़ का तो बोल रहे हैं अभी, वी डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट इज नॉट द फैक्ट। क्या हो गया रे तेरे को, 10 CR का बोल रहे, हाँ क्या, तो 10 CR भी बहुत ज्यादा है, ठीक है 10 CR का भी हो सकता है उसका नेकलेस। सो लाइक दिस, सो मे जस्ट लुक एट द, जितना किसी व्यक्ति की नेटवर्थ भी नहीं होगी उतना वो लोग तो खर्चा, पाकिस्तान तो इसमें आउट ही है, पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब उनका जीडीपी तो बहुत हालत बेकार है उनकी, है ना। जब जीडीपी के चैप्टर पे आएंगे तब हम सब कंट्रीज के जीडीपी देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, और ये न्यूज भी दिखाऊंगी कि अभी लेटेस्ट जीडीपी पे पीएम मोदी जी ने क्या बोला था, तो ये सब वीडियोस है बट रेलेवेंट पॉइंट्स पे दिखाऊंगी, ठीक है। चलो अब सुनो, हाँ तुम बोलो ना देश के लिए गोल्स क्या है, चलो फटाफट बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए, क्या बोलते हो तू, डिफेंस, करेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स कम करना, अच्छा कैन वी से स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, नहीं तो अचानक से कभी टोमेटोज और अनियन के प्राइस बढ़ गए, अचानक से कम हो गए, नहीं चाहिए ना, एक स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए रिच एंड पुअर के बीच में, और ये जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इधर ही आपका सब आ जाता है, डिफेंस वगैरह। नाउ यस, कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, सो आई मस्ट ट्राई एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। डोंट यू वांट रिडक्शन इन पॉवर्टी, मतलब ही ऑलरेडी इनइक्वालिटी में भी ये कवर्ड ही हो जाता है, सो वी हैव टू ट्राई एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, कम करना है। और कैन वी से दैट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, वो क्यों बढ़ाना है, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए, द इंडियन करेंसी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, करेक्ट। सो इंडियन करेंसी जो है हमारा डोमेस्टिक करेंसी, दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, सुन के लेना,
ये सब अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास होता है, दे हैव टू इंटरवीन इन द इकोनॉमी, उसको नॉर्मल और नेचुरल इसमें छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत पहले के इकोनॉमिस्ट थे कॉल्ड एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल मतलब बहुत पहले, मतलब 1930 के पहले के जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो हमेशा बोलते थे कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में, उन्होंने इंटरफियर नहीं करना चाहिए। 1930 के बाद फिर आया खतरनाक रिसेशन, और वो जो रिसेशन आया तो वो इकोनॉमिस्ट जो है, आपने पढ़ा है क्या? हाँ, उसने बुक भी लिखा है। यस यस, परफेक्ट। सो डिड यू रीड इट समवेयर? यू हैव इट इन योर अर्लियर इकोनॉमिक्स का चैप्टर? नो, ठीक है, all right, no problem. Wherever 11th 12th you have economics. What do you study in 11th 12th? क्या क्या आपके टॉपिक से बता दो 11th 12th के? डिमांड सप्लाई, पब्लिक फाइनेंस तो यही है ना, नेशनल इनकम तो यही है, वो भी है, और मार्केट, मनी मार्केट तो यही है, सब यही पढ़ा है तुमने। कोविड, अच्छा तुम कोरोना वाली डेंजर बैच है क्या? ऑनलाइन वाली बैच है क्या तुम? 12th ऑनलाइन दिया था? नहीं ना, 12th तो अभी है ना तुम्हारा, 10th ऑनलाइन था। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, ए लिसन, कम ऑन लेट्स लिसन, ओके? ए सुनना, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे दे वर सेइंग कि गवर्नमेंट ने इंटरफियर नहीं करना चाहिए। फिर जब ऐसा बिलीफ था, फिर आया रिसेशन, और रिसेशन आने के बाद ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कि अब बोलो क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में इतना रिसेशन आ गया है, कोई डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है, सो क्या होगा? देन देयर केम इन अनदर इकोनॉमिस्ट एंड ही रोट अ बुक एंड ही सेड कि नो, गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली इंटरवीन एंड मेक पॉलिसीज to control the pattern of the economy, and this is going to be called as your fiscal policies, where हम budget, tax, government expenditure, debt आप जो भी डेट ले रहे हो ना, लोन, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी कैसी चलेगी, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी कैसी चलेगी। तो गवर्नमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उनके हथियार है, टूल्स है, ये क्या है? गवर्नमेंट के वेपन्स है, क्या? इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों के हाथ में पैसे कम रहेंगे। अगर 100 रुपीज इज द इनकम, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स 40 कर दिया तो लोगों के हाथ में 60 रुपीज बचेगा। अगर 100 रुपीज में से पहले टैक्स सिर्फ 20 हुआ करता था तो लोगों के हाथ में कितना पैसा आएगा? 80। यहां लोग स्पेंड करेंगे, यहां स्पेंड कम करेंगे, देयर विल बी लेस स्पेंडिंग, बराबर ना? देयर विल बी लेस स्पेंडिंग। सो अगर लोगों के हाथ में पैसा दे दिया तो ज्यादा खरीदेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई, तो इकोनॉमी गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। बट इफ पीपल आर नॉट गिवन मनी, वी वांट टू कट डाउन, विल इंक्रीज द टैक्सेस, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा कम आया तो उनका स्पेंडिंग कम होगा। यू अंडरस्टैंड? वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन्स इनकम। टुडे कितना भी हम बोलने दो कि अंबानी इज स्पेंडिंग सो मच, अंडरस्टैंड somebody is earning that, and because the wedding is in India, people in India are earning that. There would be caterers there, decorators there, lot of makeup artists, lot of dance, वो सब artists, stage decoration, the hotel stay, everybody, somebody is earning out there, so it is helping. Of course the Bollywood also, they're getting some amount for their performances, right? So whatever that is. तो अंडरस्टैंड, ये गवर्नमेंट, तो मुद्दा कहां से है? क्या गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी आज इकोनॉमिक्स का क्या मानना है? करना चाहिए। 1930 के पहले के इकोनॉमिक्स का क्या मानना था? इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप इंटरवीन करोगे तो आप क्या यूज करोगे? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपके क्या क्या हथियार होंगे? बजट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देन पब्लिक डेट। कहां से हम पैसे रेज करते हैं वो भी इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। करेक्ट है? चलो नोटबुक ओपन करो, थोड़ा लिख के देंगे।
नोटबुक रेडी। पहले चैप्टर का क्या बचा था आपका? तो आपको स्पेस छोड़ दोगे क्या आप? तो मैं दिखाऊं कि आपको क्या कितना लिखना होगा? आपने कहां तक लिखा था? ये बजट प्रोसेस नहीं लिखा था ना? ये लिखा था, यहां से लिखा है ना हमने, कैपिटल रेवेन्यू, और ये पब्लिक डेट भी कल लिखा था ना हमने थोड़ा। तो मुझे लग रहा है 2 से 3 पेजेस हम छोड़ेंगे। 3 to 4, 3 to 4 is good enough. Will you leave 3 to 4 pages? Can you please number your notebook pages? Can you do it now? Please, can you number? मैम मैंने तो नोटबुक ही नहीं बनाई है। अभी भी ऐसा कैरेक्टर है कोई क्लास में? कौन? नेबर्स चेक करो, तुम्हारे आजू बाजू वाले ने अगर नोटबुक नहीं बनाया तो पनिशमेंट तुमको मिलने वाली है। आप देखो किसके बाजू में बैठना है फिर। नेबर्स चेक करो, चेक करो कौन नोटबुक नहीं मेंटेन कर रहा है, कौन नंबरिंग नहीं कर रहा है। मुझे नहीं चलेगा। फ्लैट इनकम टैक्स तो नहीं होना चाहिए ना बेटा, इट इज नॉट गुड। हाँ हाँ, चला चला। हो गया? हाँ, और जो लिखने वाले रहेंगे उन्होंने जगह छोड़नी चाहिए। जो वैसे भी जगह छोड़ के ब्लैंक ही रखने वाले, उसको बाद में अपडेट ही नहीं करने वाले, डोंट लीव द स्पेस। हाँ ना? जिनका प्लान है लिखने का वही जगह छोड़ेंगे, जिनका प्लान है नहीं लिखने का हम सॉफ्ट कॉपी से रेफर करेंगे, वो नई जगह छोड़ेंगे। बट प्रेफरेबली नोट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए। अगर सामने वाले के ऐसे नोट्स देख के सीए बनते तो सिर्फ चार्ट बुक्स खरीदने से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? यस। चलो अगला चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी। गिव द हेडिंग फिस्कल पॉलिसी। बाद में आप इंडेक्स बनाओगे और हर चैप्टर का नोट्स कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहला आपका इंडेक्स होगा बजट मेकिंग। आपका इंडेक्स क्या होगा? अरे बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, आई जस्ट फील कि कुछ और ऐड कर दूं क्या, इसके लिए मैंने पेंडिंग रखा है। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं दे दूंगी, डोंट वरी। जो जो मैंने बोला है मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगी, चिंता मत करना, ठीक है? चलो अभी आप क्या करोगे? इंडेक्स बनाओ। हाँ, अभी मतलब इंडेक्स में क्या करना है, बहुत ऐसा ड्राइंग नहीं करने का अपने को, लाइंस ने अब इतना नहीं, सिर्फ लिखो ना। चैप्टर पहला कौन सा चैप्टर है? बजट, बजट मेकिंग। पब्लिक फाइनेंस में बजट मेकिंग। हाँ, नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? पब्लिक फाइनेंस। आइयो, और पब्लिक फाइनेंस में कौन सा? आइयो, पब्लिक फाइनेंस में क्या है? बजट मेकिंग। तो आपने कहां से कहां पेज नंबर लिख दो आपके, यहां पे पेज नंबर है तो राइट योर पेज नंबर्स। बराबर है? स्टार्टिंग का दे दो और एंड का बाद में आप दे सकते हो। और अगला इसमें से चैप्टर अभी कौन सा कर रहे हैं अपन? हाँ, सेकेंड वन फिस्कल पॉलिसी। एंड देन यू राइट द पेज नंबर। करेक्ट है? ये बाद में नहीं होगा, पूरा इतना बुक में लिखेंगे ना तो नहीं होगा। अब से, अब आज से ऐसे टाइम टू टाइम करेंगे तो होते जाएगा, ठीक है? और जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड ही अगर आपने कुछ गलती करी, आपको लग रहा है अरे ये ऐसा करना है, ये ऐसे दिया जाएगा, तो उधर ही आके हम वापस अपडेट करेंगे। दैट इज व्हाई आई वांट दिस नंबरिंग। तो उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करूंगी तो आई एम गोइंग टू कम बैक देयर ओनली एंड मेक यू राइट डाउन नोटिंग्स आल्सो, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करेंगे किससे? फिस्कल पॉलिसी। ओ माय गॉड, देखो, गवर्नमेंट हैज मेनी गोल्स टू अचीव। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैज मेनी
goals to achieve. Like ए, अलग अलग पॉइंट पे लिखेंगे, अलग अलग, या तो ए बी ऐसे बाजू बाजू में. द वे यू राइट, द स्पेसिंग डिसाइड्स हाउ गुड योर बुक लुक्स. ओके, सो राइट इट वेरी प्रॉपरली. ठीक है. ए क्या करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल की तो कोशिश करेंगे, मतलब हम रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी. इक्वल और इक्विटेबल बोलेंगे, इक्वल नहीं हो सकता, इक्विटेबल वर्ड इज करेक्ट. मच नहीं करने का क्लास में, पूरा ये पेज कट करके नए फ्रेश पेज पे लिखने को लगाऊंगी फिर. समझा गया? हाँ, मेरी क्लास में मच नहीं करने का. कौन है रे इधर खड़े होकर तेरे को दिन भर ऐसे 1 घंटा इधर वही करने को लगाऊं? कौन है वो? कौन है रे? चलो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. गलत लिखना सही है या बेटर वर्ड लिखना सही है? बेटर वर्ड ना, तो उसको कट करके लिखेंगे ना फिर. हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. लाइव स्ट्रीमिंग, मेक योर इंडेक्स एंड ऑल. नोटबुक नीट एंड क्लीन चाहिए एकदम. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. बरोबर है का? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, stability in the domestic currency exchange rate, correct, and etc. ETC का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? ETC etc. End of thinking capacity. कि I am not able to think of anything else and that is why ETC. Okay? हाँ, ऐसा है. अरे हो गया. सेकेंड, हाउ कैन गवर्नमेंट अचीव, हाउ कैन गवर्नमेंट अचीव its goals? How can it achieve the goals? Yes, by implementing fiscal, by implementing, by implementing fiscal policies and using its tools. मतलब फिजिकल पॉलिसी के टूल्स है, वेपन्स है, हथियार है गवर्नमेंट के पास. बराबर है क्या? क्या हुआ? लिखा? ओके. थर्ड, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल मतलब क्लासिकल सॉन्ग्स भी से ना, वैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब जो बहुत पहले जमाने के इकोनॉमिस्ट थे. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड, क्या बिलीव करते थे वो? दैट देयर शुड बी नो government intervention. Somebody doesn't understand intervention, headlines. Intervention मतलब interference. आपका अगर वो कैब इतना अच्छा नहीं है, कर लो. जब जब इवन कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो वो वर्ड्स यूज करना जरूरी होता है. अभी मेरे सब्जेक्ट में तो फिलहाल नहीं है, आपको थ्योरी नहीं लिखना है. अगर आपको लिखना होता तो मैं आपको ये सारे वर्ड्स हेडलाइंस में कीवर्ड, तो यू कैन राइट डाउन. वोकैबुलरी इंक्रीज करो, स्किल्स डेवलप करो आपकी. व्हाट इज इंटरवेंशन का मतलब? इंटरफियरेंस. Use these words. Okay? There should be no government intention. This was as per
लाजिस फेयर अप्रोच। अच्छा, ये एक ओल्ड अप्रोच था। अच्छा, ये इसके बारे में बहुत डिटेल में चैप्टर 1 में कवर करने वाली, इसलिए अभी आज इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। ये एक अप्रोच बोला जाता था, इस अप्रोच के बारे में मैं चैप्टर 1 में बात, तुमने पढ़ा है क्या ये इकोनॉमिक्स में? नहीं सुना है क्या? अच्छा, इसके बारे में मैं कहां पढ़ाने वाली हूं? चैप्टर नेशनल इनकम वगैरह है ना, वहां पे इसके बारे में चर्चा बहुत डिटेल में होने वाली है, ठीक है। बट टुडे इकोनॉमिक्स को क्या लगता है आज? बिलीव देयर शुड बी गवर्नमेंट intervention. There should be government intervention. और एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम बोला 1936 में। यस, जॉन में, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा याद है तुझे। जॉन मेवार्ड केनिस, ही वॉज द इकोनॉमिस्ट इन 1936 जिसने फर्स्ट टाइम बोला एक किताब में कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए। सो इन, यस वेरी गुड, इसको बहुत याद है। क्या हो गया? इन 1936 जॉन मेवार्ड केनिस mentioned in a book that government should intervene in the economy. बराबर है क्या? गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए। ये बरोबर है ना? सही है। ओके, यस। अब मैं थोड़ा सा वहां से पढ़ के लेती हूँ नोट्स में से, फिर आगे लिखना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, हो गया लिख के? चेंज करूं स्क्रीन? नो, कौन है रे? क्यों अटेंडेंस अच्छा नहीं रहता? तुम इरेगुलरली अटेंड करते हो, आज एक दिन आता है कोई, कोई नहीं आता है, ऐसे क्यों करते हो? क्यों? इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है क्या तुमको? हाँ, लॉ करके चले जाते हैं। हाँ, और फिर मैथ्स? ठीक है, चलो आगे सुनो। So see what he said was right. In 1936, the British economist John Maynard Keynes, in his book The General Theory of Employment, Interest and Money, advocated increase in government spending to combat the necessary forces in economy and solve the problem of unemployment. So many countries prefer having an active fiscal policy. ठीक है, तो मैम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, सुन के लेना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो तो हम पढ़ के लेंगे, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी दो प्रकार की होती है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने वाली, सुन के लेना। फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार की है? दो। सो वी हैव एन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड we have a contractionary fiscal policy. So we have two types of fiscal policy. तो गवर्नमेंट बोले तो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या हमें कॉन्ट्रैक्शनरी। ये एक्शन और रिएक्शन है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम
रिएक्शन देंगे। तो इकोनॉमी कैसी है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी वाला यूज करना है या एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करना है। बट फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, तो इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ाऊंगी, फिस्कल, दो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, फिर इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इनके हथियार क्या है, टूल्स क्या है, वो पढ़ाऊंगी। इसको कैसे यूज करेंगे, अगर रिसेशन चल रहा है तो हमने क्या करना चाहिए, अगर रिसेशन नहीं है, अच्छा सब ओके चल रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए। ऐसे हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले, और इसके टूल्स क्या क्या है। तो पहले हम टूल्स लिख के लेते हैं। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक मिनट पहले मैं मार्किंग करके दिखाती हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ इंस्ट्रूमेंट, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब एक टूल है। कौन सा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब ज्यादा करता है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, उससे इकोनॉमी की प्रोग्रेस होती है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाउ मच शुड द गवर्नमेंट स्पेंड। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी गोइंग टू स्टडी इज टैक्सेस। टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कौन सा, टैक्सेस एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद पब्लिक डेट, public debt is also instrument of fiscal policy, and recently we done this chapter only, that is why I said we'll do this, ये एक ही लिंक में ही है उसी चैप्टर के। और आगे बजट is also as an instrument of fiscal policy, and then you have the fiscal policy for long run economic growth, हमने क्या अडॉप्ट करना चाहिए, और बस इसके प्रॉब्लम्स क्या है या इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो पढ़ने वाले हम चैप्टर में। ठीक है, तो पहले टूल्स लिख के रहते हैं बराबर। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दे दो हेडिंग। अगला पॉइंट लिखो, क्या पॉइंट नंबर है, 6 लिखो। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लिखो, क्या है अगला पॉइंट, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स of fiscal policy। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, किसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, फिस्कल पॉलिसी। पहला, फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट डाउन, पहला क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड, टैक्सेस। फर्स्ट वाज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड इज टैक्सेस, बराबर है। थर्ड, पब्लिक डेट। थर्ड, पब्लिक डेट। फोर्थ, बजट। करेक्ट, सो दीज आर योर 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और 2 टाइप्स के अभी क्या पॉलिसीज है उसका हेडिंग नोट करके देन आई विल स्टॉप एंड देन आई विल कंटिन्यू टुमारो। कल क्या हो जाएगा, मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगी, तो देन इट विल गो इवन फास्टर। ठीक है, यस, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। क्या है 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, एक्सपांशनरी लिखो, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। करेक्ट है क्या, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज आई विल गिव यू नोट्स टुमारो, और फिर नोट से ही हमारा पढ़ना प्लस नोट्स के साथ लिखते लिखते भी करेंगे, ठीक है क्या।
यस, सो देन ओके, आज के इसमें ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, पक्का, श्योर, ओके, सो थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, यस, बाय बाय बाय, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स बाय। अरे बजट प्रोसेस का दे दूंगी, मुझे कुछ और ऐड करना है बेटा, इसीलिए नहीं दे रही हूँ। हाँ बोलो, हाँ नहीं, डिफर्ड टैक्स टोटली अलग रहता है। हाँ, प्रोविजन तो हम बना के रखेंगे, तुम प्रोविजन बनाओगी, कीप इट इन द बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न का चेकिंग होता है तब फाइनल लायबिलिटी डिफाइन की जाती है, बट डिफर्ड टैक्स एक टोटली अलग कंसेप्ट है। हाँ, दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, उसके लिए पूरा AS 22 पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो इंटर में है, यस, ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।